बेटा, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि तू यहाँ से जा रही है। नानी, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मैं कैसे चुकाऊंगी। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं एहसान भला तेरे ऊपर क्यों करूंगी? तू मेरी धेपती है। मेरी बेटी के जाने के बाद एक तू ही तो थी जो मेरा मन बहला दिया करती थी। इतनी छोटी से पाला है मैंने तुझे। पायल बेटा, तेरी नानी जी की कभी दुख भरी बातें खत्म ही नहीं होने वाली, इसलिए बेटा तुझे लेट हो जाएगा। तू जा, वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे नाना जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाऊंगी। अरे अब मैं समझदार हो चुकी हूँ। बेटा, अभी तुझे दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बस मैं दुआ करूंगा कि तू सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। पायल बेटा, बुरा मत मानना, जब तू छोटी थी तब तो तेरी दादी जी ने तुझे नहीं बुलाया। पायल बेटा, हमने भले ही गरीबी काटी पर हमने कभी तुझे दुख नहीं दिया। और तेरे दादी दादाजी अब तुझ पर कब्जा जता रहे हैं कि हमारी पोती है। अरे तब कहाँ गए थे जब तू नन्ही सी थी? तब तुझे नहीं पाला उन्होंने। दादी जी, मैं सब समझती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस जो करना है मैं वही करूँगी। बेटा बस शहर जाकर हमें भूल मत जाना। दादी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? अरे बच्ची को क्यों उदास कर रही हो तुम? अरे बेटा चल, छोड़ ये सारी बातें, अब एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ यहाँ से विदाई ले ले। अरे पायल, अब मुस्कुरा भी दे। हाँ चलिए, अब मैं चलती हूँ। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि ये ट्रेन निकल ही जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा सितम मत कर हमारे ऊपर। हमने ऐसे तैसे करके तो तेरा टिकट कराया है और तू दुआ कर रही है। अरे नाना जी, मजाक कर रही हूँ, चलो मैं चलती हूँ। अब हमारा मन कैसे लगेगा? मन तो अब लगाना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं दीपक को लेकर आता हूँ। पता नहीं उसकी ट्रेन अभी तक आई होगी या नहीं, कॉल कर कर पूछता हूँ। अरे रोहन बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जी, मैं अपने दोस्त को लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। बेटा, मेरी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, उन्हें भी ले आना। ठीक है दादी, मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगा। एक बात और बेटा। जी दादी जी। बेटा, तेरी भाभी चाहती हैं, तेरी भाभी की वो कजिन है ना, चचेरी बहन, तो वो उसके साथ तेरा रिश्ता करना चाहती हैं। काफी अच्छा घर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बेटा, क्या मैं उस लड़की को देख आऊं? दादी जी, मैंने आपसे पहले भी मना किया था कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे उसका बिहेवियर जरा भी अच्छा नहीं लगता। आप फिर भी मेरे पीछे पड़ी हैं। कितनी दफा मना करूं कि मुझे नहीं करनी उससे शादी। अरे बेटा, गुस्सा तो मत कर, चल तू ही बता दे, अगर तेरी लाइफ में कोई लड़की हो तो मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी। पर बेटा, तेरी उम्र निकल जाएगी, तू फिर भी राजी नहीं हो रहा। दादी जी, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आपका जिससे मन करे उससे शादी मेरी करा दें, पर उस लड़की से नहीं। अच्छा चल, उदास मत हो, जा अपने दोस्त को लेने के लिए। ये लड़का पता नहीं कब मानेगा। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मेरा ना ही तो बैग मिल रहा है और ना ही मेरे पास अब पैसे हैं। दादी जी के घर का एड्रेस भी उसी बैग में था। अब मैं कैसे जाऊंगी? नाना नानी ने इतनी मेहनत करके मुझे पैसे दिए थे कि तू सही सलामत पहुंच जाना, रेस्टोरेंट में खाना खा लेना। यहाँ तक नानी जी ने मुझे खाना भी बनाकर नहीं दिया था कि बेटा खराब हो जाएगा ट्रेन में। और मैंने क्या किया? मैंने तो सारे के सारे पैसे ही खत्म कर दिए। अब मैं कैसे जाऊंगी? अरे, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? आप कौन? अरे, मेरा नाम रोहन है। मैंने आपको रोता हुआ देखा तो मैंने सोचा मैं आपकी प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ, क्या पता मैं कोई हल निकाल दूँ। नहीं, मेरी परेशानी का कोई हल निकाल ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ? अरे, एक दफा बताइए तो, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। अब मुझे अपनी परेशानी किसी को तो बतानी ही पड़ेगी।
अब मैं ऐसे रो रो कर तो दादी दादा के घर नहीं पहुंच जाऊंगी ना, मुझे लगता है। पर मैं ऐसे कैसे किसी अजनबी पर विश्वास कर सकती हूँ, पर करना तो पड़ेगा। रुकिए। देखिए, आप मुझे ऐसा वैसा लड़का मत समझिए, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। वो तो बस मैंने आपको रोता हुआ देखा, मैंने सोचा शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मुझे चीज की नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा बैग ट्रेन में ही गायब हो गया, पता नहीं किसने चोरी किया है। और तो मेरी दादा और दादी का एड्रेस भी वहीं का है। क्या मतलब वहीं का है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी दादी दादा का एड्रेस भी उसी बैग में रखा था। ओह, तो शायद आप सफर करके अपनी दादी दादा के यहाँ जाना चाहती हैं। पर आप कहाँ रहती थी? दादी दादा के यहाँ तो, अरे हमने दुनिया वालों को तो नानी नाना के घर जाते हुए देखा है, आप ट्रेन में सफर करके दादी दादा के यहाँ आ रही हैं, क्या मतलब आपका? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं अपनी नानी नाना के यहाँ रहती हूँ। मुझे बस मेरी दादी दादा ने बुलाया है। अच्छा चलो, आप अपनी पर्सनल बातें अपने पास ही रखिए, मुझे बस ये बताइए मुझे क्या करना है। आप बस मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, या फिर सबसे बड़ा एहसान तो ये होगा कि आप मेरी दादी दादा को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। अरे इतने बड़े शहर में मैं कैसे ढूंढूंगा, उनका नाम तो होगा ही। नाम? मुझे दादी दादाजी का नाम तो नहीं पता, केवल अपनी मम्मी पापा का नाम मालूम है। अरे तस्वीर वगैरह तो देखी होगी। हाँ, तस्वीर वगैरह तो देखी है। क्या तुम्हारे दादी दादा ने तुम्हें देखा है इस टाइम? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं अपनी इंस्टा आईडी पर तुम्हारी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जब उन तक पहुंच जाएगी वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। पर नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। ठीक है, मर्जी है आपकी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी के घर कैसे जा सकती हूँ? नाना जी ने बोला था किसी पर भरोसा एकदम मत करना। अरे यार, इतना बड़ा पिज्जा मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे तूने मेरे लिए यार इतना कुछ किया है और मैंने इतना सब पिज्जा मंगा लिया, तो क्या जरूरत थी? तू मुझे कुछ अपने लिए खर्च करने के लिए देगा या नहीं? मेरा इतना तो हक बनता है। अब यार रोहन, मैं तेरे जितना अमीर तो हूं नहीं, तुझे पिज्जे से ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लूं तेरे लिए। बस जितना है यही है। तुझे एक बात बताऊं? जी बोल, क्या हुआ? यार जब मैं तुझे तेरे घर छोड़कर वापस पार्क में गया तो मुझे वहां पर एक लड़की मिली, बेचारी रो रही थी। मैंने उससे बोला मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो पहले तो मना कर दिया, फिर बोली चलो कर दो। अब यार तू ही बता, उसके दादी दादा का तो उसे एड्रेस पता नहीं, ना ही उनका नाम पता। मैं उसकी मदद करता तो करता कैसे? मैंने बोला चलो मैं अपनी इंस्टाग्राम चैनल पर तुम्हारा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तुम्हारी दादी दादा तुम्हें पहचान लेंगे और आ जाएंगे लेने के लिए, मेरे घर चलो। तो क्या हुआ फिर? उसने मना कर दिया, मैं छोड़कर आ गया। अरे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर कैसे छोड़ता? फिर भी बेचारी, ना ही तो उसके पास पैसे हैं और ना ही वो इस शहर में किसी को पहचानती है। चलो रोहन, एक काम करते हैं, देखने के लिए चलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। क्या वहीं? हाँ, क्या पता वो डर के मारे इधर से उधर गई ही ना हो। अरे नहीं नहीं, चली गई होगी, बहुत चालू चंड लड़की थी। फिर भी यार देखने के लिए चलते हैं, चलो चल अगर तू बोलता है तो। अरे रोहन आया था और मुझे पता भी नहीं चला। इनकी पिज्जा पार्टी चल रही थी, फिर ये दोनों अचानक कहाँ चले गए? रोहन पता नहीं अब आएगा भी या नहीं, मैं कब से वेट कर रही थी। चलो क्या मालूम वापस में लौट कर आए, तब बात करूंगी। पर उससे पहले मुझे मम्मी को बताना होगा। अगर मम्मी नहीं मानी तो भैया को तो मना लूंगी, पर मम्मी को कैसे मनाऊंगी? वैसे भी मम्मी इतनी गुस्से वाली हैं, अगर मुझे घर से निकाल दिया तो? नहीं नहीं, सबको बताने से पहले मुझे रोहन से बात करनी होगी। पर कैसे? मैं रोहन से कैसे बात कर सकती हूँ? मैं नहीं नहीं,
मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे अपने मन की बात मन में ही रखनी है। पर यार ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। क्या करूं क्या करूं? मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। पर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरे अब कुछ खा भी लो। ऐसे कब तक रोती रहोगी? पायल बहुत ही समझदार लड़की है, वो अपने ध्यान रख सकती है। मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है, एक दिन बीत गया है, अभी तक उसने हमें जाकर कॉल ही नहीं की है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना गया हो। तुम्हें पता है ना, उसकी दादी जी ने सुबह कॉल की थी और पूछा कि पायल निकली या नहीं। मैंने डर की वजह से बोल दिया कि आज आ जाएगी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पता नहीं ये कहाँ है। इसने तो बोला था कि मैं हर बात की खबर तुम्हें फोन पर देती रहूंगी, और वहां जाकर हमें भूल ही गई है। देखो, जब वो लड़की जा रही थी तब भैया मैंने आपसे बोला था कि उसे अकेला मत छोड़ो, तुम खुद उसके साथ चले जाओ। अरे अगर मैं इतना अमीर होता तो उसके साथ जाने के लिए मैं अपना टिकट भी करा लेता। मैंने तो बोला था पैसे मुझसे ले लेना। तुझे पता है ना, तू पहले पैसे दे देता है, फिर मुझे ताने मार मार कर ये चाहता है कि मैं जल्दी ऊपर पहुंच जाऊं। तेरे ताने मुझे चैन से नहीं जीने देते। अरे भाई के तानों का भी तुम्हें इतना बुरा लगता है? अब लो, अभी भी तो तुम टेंशन में बैठे हो, ये क्या तानों से कम है? अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, मुझे तो अपनी देवती की चिंता हो रही है। एक बात बोलूं भाभी जी, आपको उस चंचल लड़की की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी चालाक है कि वो खुद पहुंच जाएगी। अरे रुक गई होगी इधर उधर कहीं होटल में। पर डर तो मुझे भी है, आजकल का माहौल नहीं देख रही। तुम मुझे चिंता मत दो, चले जाओ यहाँ से। अरे जा ही रहा था, सोचा तुम्हारे हालचाल पूछ लेता हूँ। बड़े बचपन से पाला था ना तुमने, क्या हुआ चली गई छोड़ के? फिर भी तुम उसके इतने अपने नहीं रहोगे जितने कि उसके दादी दादा। जता लिया उन्होंने कब्जा उस पर। उस लड़की ने जाकर एक कॉल तक नहीं की है मुझे। अरे चलो चिंता मत करो, बस सही सलामत हो। क्या पता जब, अरे कहीं ऐसा ना हो कहीं उसका फोन ना खो गया हो, इसलिए उसने हमें कॉल नहीं की है। अरे किसी और के नंबर से ही कर लेती, हमें इतनी टेंशन तो न होती। गई तो गई, बुढ़ापे में टेंशन देकर चली गई। रही है, पर मैं क्या खाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वापस जाऊं, वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। या फिर दादी दादा के पास जाऊं, वहां जाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। ना ही तो मुझे उनके घर का एड्रेस पता है और ना ही कुछ। मैं करूं तो करूं क्या? क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा खासा वो लड़का आया था, मेरी मदद करने के लिए तैयार था, पर मैं ही नहीं मानी। इतनी रात हो चुकी है, अब भला ही कौन आएगा मेरी मदद करने? क्या मुझे सारी रात यहाँ रोड पर अकेले ही बितानी पड़ेगी? ओ, लगता है ये लड़की है वो। यही है, घमंडी लड़की। देख लो तुम पूछकर। पर यार, इसने मुझे भी मना कर दिया तो कैसे मदद करेंगे हम इसकी? अरे चलो देखो तो पूछकर। क्या बताइए, मुझे ही याद कर रही हो। हेलो, आपको कोई मदद चाहिए? आप कौन? ये तो वही लड़का है। हाँ, ये वही लड़का है जो तुमसे आज मिला था, तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था, और अभी भी ये मुझे लेकर आया है। आपको हमारी मदद चाहिए क्या? देखो, तुम हम पर विश्वास कर सकती हो, हम केवल मदद के मकसद से ही आए हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी गलत हाथों लगो। देखो, इतनी रात को ऐसे अकेले घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर लोग शराब पीकर भी घूमते हैं। तुम अच्छे खासे घर की लड़की लगती हो, इस शहर में नई हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वरना हमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारी मदद करके। वो तो इंसानियत के नाते हम चाहते हैं कि तुम सही सलामत अपने मकान तक पहुंच जाओ। शायद तुम सही कह रहे हो। मेरा नाम पायल है, मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम केवल तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पर तुम दोनों मेरी मदद कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे? अरे सीधी सी बात है, तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर मेरी दादी जी रहती हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम वहीं रहना।
पर मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? मैं नहीं रह सकती। अरे देखो, मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इतनी रात को मैं अकेले यहाँ करूँगी भी क्या? और यहाँ पर इतने बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, मुझे काट लिया तो? पर ये दोनों कहीं ऐसे न हो मुझे ये कहीं और ही ले जाए। मेरी तो टांगे कांप रही हैं। पर अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखो, ये रहा रोहन का रूम। तुम इस रूम में ठहर सकती हो, लेकिन तुम्हें आज रात बिल्कुल शांत रहना होगा। सुबह बोलना रोहन की दादी से कि तुम अभी आई हो, वरना वो रोहन की पिटाई कर देंगी कि आधी रात को किस लड़की को लेकर आया है। अब तू अपने घर जा। अरे मैं तो जा ही रहा हूँ। देखो, मेरी दादी जी बहुत गुस्से वाली हैं। जैसा कि दीपक ने बताया, तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये रूम तो तुम्हारा है, तुम कहाँ सोओगे? अरे अब मैं इस रूम में तो नहीं सो सकता, मैं बाहर सो जाऊंगा। ठीक है। मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आ रही। पता नहीं सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तो नानी नाना की बहुत याद आ रही है। वो मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। पर मेरा तो नंबर वहाँ कभी याद नहीं है। मैंने आज तक नंबर भी किसी के याद नहीं किए। एक दो नंबर तो याद करना ही चाहिए, जो तुरंत कॉल लगाकर किसी के फोन से पता कर दो। मैं भी ना बड़ी ही आलसी इंसान हूँ। रोहन बेटा, अरे अब उठ भी जाओ। रोहन, अरे ये कौन है? ये तो कोई लड़की लग रही है। तो ये रोहन कहाँ है? रोहन, रोहन इधर आओ। रोहन, बड़ी ही कोई बेशरम लड़की हो। कितनी देर से मैं रोहन रोहन कर रही हूँ और तुम ऐसे सो रही हो जैसे कि तुम्हारे बाप का घर हो। सॉरी आंटी जी, वो मैं बहुत थक गई थी। बहुत थक गई थी? अच्छा, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही है या नहीं? क्यों आंटी जी? रोहन! जी दादी जी। ये सब क्या है? कौन लड़की है ये? और तुम इसे रात में लेकर आए थे? वो तो अगर मैं सुबह सुबह नहीं आती तो तुम तो इसे यहाँ से निकाल भी देते और मुझे कानों कार खबर भी नहीं होती। नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। कौन है ये? मुझे तूने अभी तक बताया भी नहीं। दादी जी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो खुद इस लड़की से कल ही मिला हूँ। अरे तू तो बड़ा ही संस्कारी था। ये है तेरे संस्कार। मुझे पता नहीं था तू ऐसा निकलेगा। बस कीजिए आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। दादी, इतने अच्छे संस्कार भी आपने ही दिए हैं, अब आप ही मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हैं। क्या मतलब है तेरा? अरे दादी जी, ये लड़की बेचारी अनजान शहर में पहली दफा आई है। इसका बैग चोरी हो गया था ट्रेन में, तो बस अकेली रात को अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद कर देता हूँ। क्या मदद करने पर इतना बड़ा इल्जाम लगता है? मुझे ये मालूम नहीं था। अरे दादी जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हर चीज को गलत डायरेक्शन में लेकर जाना ये सही बात नहीं है दादी जी। अच्छा, ये फिर ड्रामे कर रही है ये लड़की बैग खोने के। अरे बेटा, आजकल की लड़कियों को तू नहीं जानता है, ऐसे ही ड्रामे करती हैं और घुस जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद कहती हैं कि मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी। देखने में तो अच्छे भले घर की लग रही है और समझदार भी। आंटी जी, आप रोहन पर इल्जाम मत लगाइए। मुझे पता नहीं था इन्हें मेरी मदद करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आप तक लोगों को जानती तक नहीं हूँ। सच में मैं गांव की रहने वाली हूँ। अपनी नानी नाना के गांव से शहर आई हूँ अपनी दादी दादा के पास। मुझे आपको और कोई सफाई नहीं देनी। मैं जा रही हूँ। सच में यार दादी जी, मुझे पता नहीं था आप ऐसा करेंगी। आपको पता नहीं है ये कैसे भटक रही थी। अगर किसी गलत हाथों में लग जाती तो? वो तो दीपक और मैं इसे यहाँ ले आए। आप ही बताइए, अगर आपकी बेटी ऐसे अनजान शहर में खो जाती तो आप कितनी परेशान हो जाती। रुको बेटा। नहीं आंटी जी, मुझे अब जाने दो। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आप दोनों खुश रहिए। रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
कि आपने रात के लिए मुझे अपने घर की छत दी, अपने घर का साया दिया। थैंक यू आंटी जी। अब मैं चलती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए रात रात का किराया तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ से जाना है। बेटा, तेरे सर पर तो बहुत तेज बुखार है और तेरा चेहरा देखकर लग रहा है तू बहुत भूखी भी है। चल आजा बेटा, मैं तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ। आंटी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। देखो, अब मेरी दादी जी बोल रही हैं तो मान जाओ, तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यही तो मजबूरी है मेरी। बेटा, अब मान भी जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा पता नहीं था, वो तो बस मैंने यूं ही गुस्सा। दादी जी, आप खाना बनाओ। बेटा, मैं अभी बोलती हूँ नौकरों को। पायल, आप ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। जब मेरी दादी जी राजी हो गई हैं, तो तुम क्यों नहीं मान रही? देखो, अब मैं तुम्हें आधी रात को यहाँ लेकर आया हूँ, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा। अब तो मेरी दादी जी भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मैं तुम्हारे एहसान कैसे उतारूंगी? पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत लोगों के एहसान है। तुम हर चीज को एहसान के तले क्यों दबा देती हो? चाहे दूसरा इंसान इंसानियत के लिए कर रहा हो। अरे, अभी तो इतनी इंसानियत बाकी है ना। और वैसे भी तुम ऐसे नहीं मानोगी। चुपचाप जाकर नहा लो और कपड़े चेंज कर आओ। पर मेरे पास तो कपड़े नहीं है। मेरी बहन की अभी भी शादी हुई है, उसका डोर उस सामने वाले रूम में है, उसमें से कोई से भी कपड़े निकाल कर पहन लो। ठीक है। अब मैं इस लड़की के घर वालों को कैसे ढूंढूं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट्स में जाकर सेकंड पार्ट लिखोगे तो आपको सेकंड पार्ट तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए मैं एक पार्ट में नहीं बना पाई। और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लो।